हेलो बच्चों, आप कैसे? ठीक, मैं भी ठीक। कल की क्लास में मैंने देखा था एसिड यानी अम्ल के बारे में, अम्ल क्या होता है उसके बारे में बताया था। आज हम लोग देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेस। बेस क्या होता है इस बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मुझे लगता है लास्ट तक आपको बेस में कहीं भी कोई दिक्कत क्या होगी, नहीं होगी। चलिए देखते हम लोग बेस। देखिए अपने पास जो बेस है, यह किससे बना है? तो यह जो बना है बाबू, यह बेसिस से बना है। किससे बना है? बेसिस से बना है। किससे बना है? बेसिस से बना है। यह बेस को हम लोग कहते हैं अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली। बेस को हम लोग अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली। और अल्कली जो प्राप्त हुआ है एक अरबी शब्द से प्राप्त हुआ है जिसका नाम है अल्क्यूली। क्या नाम है? अल्क्यूली। बेस जो प्राप्त हुआ है किससे प्राप्त हुआ है? अल्क्यूली से प्राप्त हुआ है। जरा गौर से समझेंगे यहाँ पर कि देखिए आपके पास क्या है कि बेस जो बना है बेसिस से बना है। अब बेसिस जो है आपका, बेसिस को दूसरा नाम अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली। अल्कली जो प्राप्त हुआ है अल्क्यूली से प्राप्त हुआ है। अल्क्यूली जो है एक अरबी शब्द है। कैसा शब्द है बाबू? एक अरबी शब्द है, एक अरबी वर्ड है। अल्क्यूली जो है कैसा वर्ड है आपका? एक अरबी वर्ड है। अब क्या करेंगे? अल्क्यूली। अल्क्यूली का मतलब, जैसे कि अगर मान लेते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर आप क्या करते हैं कि यहाँ से नेपाल जाते हैं तो नेपाल जाते हैं तो आपको कौन सा पैसा मिलता है? कमाते हैं तो नेपाली पैसा मिलता है। और जब इंडिया में आते हैं तो कोई ना कोई ऐसा दुकान होगा जो आपको क्या करता होगा, नेपाली पैसा को रख लेता होगा, आपको इंडियन पैसा देता होगा। ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अल्क्यूली जो एक अरबी वर्ड है, तो अल्क्यूली को हमारे यहाँ यानी अपने इंडिया में क्या कहा जाता है? प्लांट अस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? प्लांट अस कहा जाता है। प्लांट अस जो होता है आपका, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पौधे की राख। क्या बोलते हैं? पौधे की राख। पौधे की राख। प्लांट अस को क्या बोला जाता है अपने पास? पौधे की राख बोला जाता है। और पौधे की राख जो, जिसको कभी आपने क्या कर दिया, चख करके देखा है क्या? पौधे की राख को, पौधे की राख को चख करके देखिएगा ना। अगर आप पौधे की राख को अगर चख करके देखते ना तो वह आपको कैसा लगेगा? तो वह जो है आपको यह है कड़वा लगेगा। कैसा लगेगा? तीखा लगेगा। तीखा लगेगा। कैसा लगेगा बाबू? तीखा लगेगा। और इसको हम लोग बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? भस्म। बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। अब देखिए हमारा टोटल डायग्राम तैयार हो गया। यानी देखिए यहीं पर आके दोनों का समधि मिलान हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए देखिए, बेस बना है बेसिस से। बेसिस का दूसरा नाम है अल्कली। और अल्कली जो बना है एक अरबी शब्द अल्क्यूली से बना है। किससे बना है? अल्क्यूली से बना है। याद रखेंगे अल्क्यूली, जिसका हमारे इंडिया में होता है प्लांट अस। क्या होता है? प्लांट अस, जिसको अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं पौधे की राख। क्या बोलते हैं? पौधे की राख। पौधे की राख जिसको आप अगर चख करके देखेंगे ना, स्वाद लेकर के देखेंगे ना, तो आपको तीखा नजर आएगा। कैसा आएगा? तीखा या कड़वा लगेगा। एंड यहाँ से देखिए ये पूरा का अर्थ निकला कैसा होता है? तीखा या कड़वा होता है। अब बेस को हिंदी में कहते हैं भस्म। यानी एक बात समझ में आ गया होगा, इन दोनों का जो समधि मिलान होगा, इससे आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि भस्म जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है? तीखा होता है। कैसा होता है? तीखा होता है। तो चलिए इसी चीज को हम क्या करेंगे, डिफिनीशन में लिख देंगे। चलिए देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे, इसका मतलब मीन्स डैट भस्म वह राजा है, भस्म वह राजा है जो स्वाद में कड़वा या तीखा होता है। जो स्वाद में कैसा होता है बाबू? कड़वा या तीखा होता है। याद रखेंगे कि भस्म वह राजा है कि जो स्वाद में कैसा होता है? कड़वा या तीखा होता है। ठीक जिस तरह हमने अम्ल में क्या किया था, अम्ल को जब जल में घुलाया था तो वह क्या किया था? हाइड्रोजन आयन प्रदान किया था। ठीक इसमें भी क्या करेंगे हम, जो क्षार होगा उसको, जो भस्म होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जल में घुलाएंगे। देखते उसका क्या परिणाम आता है, उससे कुछ प्राप्त होता है कि नहीं होता है। चलिए अगेन हम क्या करते हैं, कोई क्षार को, कोई
हमने NaOH लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जब मैंने जल में यानी H2O में जब मैंने घुलनशील किया तो क्या हुआ, इससे सोडियम आयन अलग हुआ और प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन अलग हुआ। यानी कहने का मतलब कि ये कोई भी भस्म जो होता है वो जल में घुल करके क्या प्रदान करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। तो ये बात कौन बताया, अर्हेनियस ने बताया। किसने बताया, अर्हेनियस ने बताया। तो डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। किसने बताया बाबू, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। अर्हेनियस ने क्या बताया, तो भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन प्रदान करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। इतना तक क्लियर है। यानी आपको यहाँ तक मैंने भस्म का दो डिफिनीशन बताया। पहला कि भस्म वह राजा है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। दूसरा मैंने बताया कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। दूसरा मैंने बताया कि भस्म वह राजा है जो स्वाद में कैसा होता है, कड़वा या तीखा होता है। अब देखते हैं हम एक चीज कि इसका एगो गुण भी होता है। क्या होता है बाबू, इसका एगो गुण भी होता है कि यह क्या करता है कि जिस तरह से अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उससे हमने एक डिफिनेशन लिखा था। इसमें भी एक शब्द याद है, उसमें अनिल लिए थे ना। अब समझ जाइए, अनिल की पत्नी है इसमें, उसका नाम भूलनी है। क्या नाम है, भूलनी। याद रखेंगे क्या नाम है, भूलनी है। अब भूलनी है तो हम भ को इधर कर लेंगे, ल को यहाँ ले आएंगे और नी को उधर ले जाएंगे। यानी यहाँ पर आ गया भ ल नी। यानी भ से हो गया भस्म, भ से क्या हो गया भस्म, ल से हो गया लाल और नी से हो गया आपका नीला। नी से क्या हो गया बाबू, नीला हो गया। क्या हो गया, नीला। यानी भस्म जो है आपका क्या है, भस्म जो है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है बाबू, नीला कर देता है। यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका तीसरा डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि भस्म जो होता है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। यानी इतना सारा क्लास रहा आपका। कल का क्लास मैंने दिया था एसिड के बारे में। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर के पहले उसे देख ले, फिर इसे देखे, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो दोनों भाग आपका एसिड एंड बेस आपका क्लियर कर दिए। एसिड और बेस से रिलेटेड कुछ की पॉइंट आता है जिसको हम लोग सीके पॉइंट बोलते हैं। सीके पॉइंट यानी कंसेप्ट नॉलेज पॉइंट, जो पॉइंट आपको इस टॉपिक के अंतर्गत नहीं बताया गया, वो सब पॉइंट जिसमें हम आपको बोल देते हैं। आप वीडियो को रोक रोक करके क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब पहले हम एसिड पे बात कर लेते हैं। एसिड की यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड के प्रॉपर्टीज क्या होता है इस बारे में। तो देखिए, एसिड यानी अम्ल के गुण। तो अम्ल का पहला गुण आपको सी के पॉइंट में लिखेंगे। पहला गुण, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, पहला गुण। दूसरा गुण इसका हो गया कि यह जो होता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन, अम्ल। अम्ल में लिखेंगे कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा, यह विद्युत का चालन करता है। क्या करता है, यह विद्युत का चालन करता है। चौथा, यह स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। और पांचवा जो है, सॉरी भस्म स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। और यह जो होता है जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। यानी ये 4-5 गुण क्या करेंगे हम लोग अम्ल में लिख लेंगे कि अम्ल, फिर से एक बार सुन लेंगे, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। इसका जो विद्युत का चालन करता है, यह स्वाद में जो होता है से खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। और यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, अब भस्म की बात रह जाएगी तो फिर लिखेंगे भस्म के गुण। तो भस्म के गुण में आप क्या लिखेंगे, भस्म के गुण में आप लिखेंगे कि इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। यह स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। यह स्वाद में कड़वा होता है। उसका यह जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। यह जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो ये सब गुण जो है भस्म में लिख लेंगे। और मैंने अम्ल और भस्म दोनों का गुण क्या कर दिया, आपको बता दिया है। जब तक आप लोग लिखे नहीं होंगे, सिर्फ समझोगे, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट लेने का पूरी तरह से लिख ले। उसके बाद वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं।